औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, मैं वकार मुनीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्काईवे मार्केटिंग। नाज़रीन, आज मैं नोवा सिटी की साइट के ऊपर मौजूद हूँ। नोवा सिटी के हवाले से बहुत सारी मार्केट के अंदर जो नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें जो है वो बहुत अरसा चली हैं। हमने भी बड़ा अरसा इसके ऊपर काम नहीं किया, क्योंकि साइट के ऊपर जो हकीकत थी वो यही थी कि साइट के ऊपर काम नहीं हो रहा था, सोसाइटी नहीं कर रही थी, डेवलपमेंट नहीं हो रही थी। ये जनरल ब्लॉक की साइट है जिसके ऊपर हम जा रहे थे और ये एयरपोर्ट के बिल्कुल नज़दीक थी। और सबसे ज़्यादा जो बुकिंग हुई है वो नोवा सिटी के अंदर आपके जनरल ब्लॉक के ऊपर हुई है, और जिसके अंदर हमारे 5 मरला 10 मरला हर साइज़ का प्लॉट मौजूद था। रेजिडेंशियल कमर्शियल के ऊपर था। हाँ, इसमें भी कोई शक नहीं, साइट के ऊपर कमर्शियल की एक्टिविटी स्टार्ट हुई। उसके साथ नोवा स्कूल सिस्टम है उसके ऊपर हुआ, मस्जिद बन गई, गेट का वादा था सोसाइटी ने पूरा किया। 4 ब्लॉक ऐसे हैं जो उन्होंने डेवलप कर दिए और डिलीवर कर दिए लोगों को। लाजमी बात है, यहाँ पे बेसिक जो उसकी एमिनिटीज़ हैं, बेसिक एमिनिटीज़ के ऊपर काम होने के लिए वक्त चाहिए होता है। लेकिन हाँ, ये भी ज़रूरी है कि सोसाइटी को अपनी एक सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी कि साइट के ऊपर अगर जनरल ब्लॉक के ऊपर काम होता तो सबसे पहले जनरल ब्लॉक को डिलीवर किया जाता लोगों के अंदर। ये एक ऐसा वक्त था कि सोसाइटी ने यहाँ से प्रॉफिट लिया। सोसाइटी का कोई भी साइज था उसके ऊपर प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया था। ऐसी कौन सी वजह थी, कौन सी ऐसी हमाकत हुई हमारे से कि सोसाइटी बिल्कुल माइनस के ऊपर चली गई, सोसाइटी की सेल परचेज रुक गई, मुख्तलिफ इसके ऊपर जो तजर्बात हैं वो होते रहे। और ऐसी क्या रीज़न थी, ऐसी क्या मजबूरी पेश आ गई कि हम अपनी जो डेवलपमेंट है उसको रोकना पड़ गया। तो हमें सोचना चाहिए ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमने अपने जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का वो हमने रोक दिया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसकी वजह से हमने अपना जो ट्रांसफ़र है उसको रोकना पड़ गया। और भी बहुत सारी ऐसी मजबूरियां जिसकी वजह से हमें अपनी जो है बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ थी जो हमने खुद बनाई थी उसको हमने खुद बाइकआउट कर दिया। हमने उसको देखे, आज ये सूरत हाल है कि जब तक आप नोवा सिटी की मर्जिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, लोगों को आप मौका नहीं देंगे कि लोग जो 3-3 4-4 प्लॉट इस होप के ऊपर उन्होंने लिए थे कि नोवा सिटी हमारी ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, हम इसके ऊपर अगर लगेंगे पैसे, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कल हमें फ़ायदा होगा, वो तमाम चीज़ें स्ट्रक हो गई। तो आज इंतज़ामिया को सोचना चाहिए कि आप बग़ैर किसी तफरीक के 5-10 मरले की तफरीक से हट के आप तमाम साइज़ के लिए आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उनको मौका दें ताकि वो अपनी मर्जिंग करवा के किसी एक प्लाट को, किसी 2 प्लाट को वो क्लियर करवा सकें, नंबर 1। उसके बाद अगर आपने लेट सरचार्ज लोगों को लगाया है तो वो आपको रिमूव करना चाहिए। क्यों? आप लोगों ने डेवलपमेंट नहीं की जनरल ब्लॉक के ऊपर, आप लेट सरचार्ज किस चीज़ के लगा रहे हैं? लेट सरचार्ज इस सूरत में है कि सोसाइटी ने डिलीवर कर दिया है और आपने अपनी फाइल जो है उसके अंदर आपने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, आपका हक बनता है आप लगाए। जब साइट के ऊपर आपने एक रोड भी नहीं बनाया जनरल ब्लॉक के अंदर, और आज तमाम जनरल ब्लॉक्स के लोगों को आपने जो है क्रैश करके रख दिया है और उनके ऊपर इतने हैवी सरचार्ज लगा दिए हैं, लोग कैसे पेमेंट जमा करवाए? ये तो जगह टैक्स है, इसको आप लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं कह सकते, आप इसको लिखें कि जगह टैक्स सरचार्ज। हाँ, ये मानने को है, फिर किसी का दिल करेगा वो लेगा, कोई छोड़ देगा, ये बदमाशी के चार्जेस हैं वो आप लगाते रहे। लेकिन अगर आपने सरचार्ज लिया, आपने अल्लाह को जान देनी है। आप देखें कि आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं कि लोगों ने, डीलर्स ने पकड़ पकड़ के आज लोग बददुआएं दे रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, दूसरे को, तीसरे को। क्यों? कि आप लोगों ने नोवा सिटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो अगर आप लोगों ने की है तो ये सजा थोड़ी है कि ये तो सजा हो गई है हमारे लिए कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट क्यों की है। तो चाहिए ये, मैं आज भी गुजारिश करता हूं नोवा सिटी की इंतजामिया से, हम मुखलिस हैं हम इस सोसाइटी के साथ, और हम ये भी मानते हैं कि इस्लामाबाद का सबसे खूबसूरत लोकेशन वाला प्रोजेक्ट है, इस्लामाबाद की कुर्बत में है, बड़े मुनासिब रेट के ऊपर आप लोगों ने प्लॉट दिए हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आप डेवलपमेंट ना करें, हम अपने तमाम क्लाइंट्स को लॉलीपॉप देते रहें कि नहीं आप नोवा सिटी के अंदर इंस्टॉलमेंट जमा कराएं, ये हो जाएगा वो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, हम इसके ऊपर ज़रूर उठाएंगे। मैं इस सोसाइटी के ऊपर 100-125 मैं इसके ऊपर, इसकी डेवलपमेंट के ऊपर जब तक करते रहे, मैं उसके ऊपर व्लॉग करता रहूँ और हमेशा नोवा सिटी के साथ हम खड़े रहे। लेकिन जहां हमें नजर आएगा कि हमारे क्लाइंट्स का नुकसान है, हमारी उस गुडविल का नुकसान है कि जो आज तक हमने कमाई है, जिसके ऊपर हम आज लोगों से पैसे लेते हैं, लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, कभी भी अपनी गुडविल हम खराब नहीं करेंगे आपकी बैडनेस के लिए। तो आप अपने इस सिस्टम को ठीक करें, आप अपनी पॉलिसी को ठीक करें। और बहुत सारे लोग नोवा की वहां बैठे होते हैं मौके के बजाय, उनको पता ही नहीं होता कि हमारी पॉलिसी क्या है। तो जब तक आपको अपने जेर साया रहने वाले लोगों को आप प्रोजेक्ट के बारे में हॉर्न
9 نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں کہ کوئی کیوں پیسے دے گا کہ جب پالیسی کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ ٹاپ کے اوپر پالیسی جو ہے وہ کیسے آپ نے دی ہے، اور نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہم نے کلائنٹس کو سیٹسفائیڈ صرف نہیں کرنا، ہم نے ان کو حقیقت بتانی ہے کہ آپ لوگوں کے جو پیسے آپ لوگوں نے لگائے ہیں، آپ کی ڈیولپمنٹ کب سٹارٹ ہو رہی ہے، آپ کی سوسائٹی کب بہتر ہو رہی ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، آپ نووا سٹی کے ان تمام کلائنٹس کو دیکھیں اور اپنے میں بہتری پیدا کریں، اور تاکہ لوگ اس کے اندر دلچسپی کے ساتھ اسی طریقے سے اپنی بکنگ کا آغاز کریں، یا اپنے جو ہے اپنے پریویس جو ریکارڈ ہے اس کو بہتر کریں، اور اپنی تمام جو ہے واجبات پیڈ کر کے نووا سٹی کے ساتھ اٹیچ رہیں۔ اور ہم اسی امید کے ساتھ نووا سٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ جو انہوں نے کہا ہے تو 15 جنوری تک کام سٹارٹ ہو جائے گا، اور تمام کلائنٹس اپنی اپنی فائل کے اوپر ٹاکی شاکی ماریں، ان کو چھانٹ پھونک کریں اس کی، تاکہ اس کے اندر جو بھی آپ کے ڈیوز ہے آپ اپنا محاسبہ خود کریں اور دیکھیں کہ ہمیں اپنی اماؤنٹ کیسے جمع کروانی۔ آج ڈسکاؤنٹ بھی موجود ہے، ویو آف کی پالیسی بھی موجود ہے، تو آج اس پالیسی کے اندر تفریق ضرور ہے کہ 5 مرلے کا نہیں ہے، باقی تمام سائز کے اندر ہے۔ چلے 5 مرلے والے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں، ان کے لیے ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں، ایک ایکول پالیسی ہونی چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ تمام باقی لوگ ہیں ان کے پاس تو آپشن موجود ہے، کمرشل کے اندر، ریزیڈنشل کے اندر، کائنڈلی اپنے تمام واجبات کو کلیئر کریں، تاکہ نووا سٹی کی طرف سے اگر کل کام سٹارٹ ہو جاتا ہے، ایک بات ذہن رکھیے، ذہن نشین آپ کی ہونی چاہیے کہ اس وقت تک نووا سٹی کا بھی آپ کا وہ ٹائم ٹینیور پورا نہیں ہوا، تو نووا سٹی 2 مہینے کے اندر اپنے بلاک جنرل بلاک کو ٹاکی مار دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے، وہ کہتی ہے لو جی پلاٹ بڑے ہیں، تو آپ کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں کے ساتھ بھی گزارش ہے کہ آپ اس کو پراپر اپنے واجبات کلیئر کریں، انشاءاللہ ہماری آواز آپ لوگوں کے ساتھ ہے اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جہاں زیادتی ہوگی ہم ضرور آواز اٹھائیں گے، ہم کسی کے پیڈ نہیں ہیں، نہ نووا سٹی کے پیڈ ہیں، نہ نووا سٹی ہمارے کے اوپر کوئی احسان کرتی ہے، نہ ہم نے کبھی کسی سوسائٹی کے ساتھ ہم نے کوئی آفرز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ یہی ہمارا اساس ہے، یہی ہماری بیک بون ہے اور یہی ہماری مضبوطی ہے، اور انشاءاللہ ہم تمام احباب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے میرے یوٹیوب چینل کو۔ اللہ حافظ۔